मैंने कुछ लोग देखे हैं जो कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि बहुत देर से ये सब कुछ चल रहा है, अब कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं ऐसा भी किस्से सुनता हूँ, ऐसे भी अपने आंखों से सामने देखता हूँ कि जहां अगर यूथ चाहे, अगर युवा चाहे तो कुछ भी हो सकता है। ये आपके सामने जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में पेपर लीक सामने आया। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर लीक को लेकर जब विरोध किया, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कुछ जगहों पे सेक्शन 144 भी लगाई गई। उसके बावजूद भी लोग इकट्ठा हुए। आप जो ये लाइटें इतनी सारी देख रहे हैं, ये कोई किसी स्टार के लिए नहीं है। ये कोई शो नहीं चल रहा लाइव जहां लोग फ्लैश लाइट ऑन कर रहे हैं। यहां लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार को ही दिखा रहे हैं कि हम यहां हैं। आपका जो गुंडागर्दी है, जो आपकी चोरियां करने की या चोरियां कराने की जो आपकी मानसिकता है, उसको हम बदल के रहेंगे। आप हम उसको चैलेंज करने के लिए यहां हैं। एस्पिरेंट्स सामने आए, उन्होंने अपनी 13 डिमांड्स रखी और आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ 9 घंटे में सरकार ने वो 13 की 13 शर्तें मान ली बिना किसी कंडीशन के। आप समझिए, सारी की सारी शर्तें मान ली। शर्तें क्या थी? उन्होंने पहली शर्त रखी कि अरेस्ट द चेयरमैन, जो चेयरमैन है, जो सेक्रेटरी है, जो मेंबर्स हैं किसके, जेके, जो अरुणाचल प्रदेश के पीएससी, एएपी पीएससी के, अरेस्ट करो। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर कोई एस्पिरेंट्स जो शामिल हैं उनको इमीडिएटली अरेस्ट करो। तीसरी उनकी मांग थी कि जो भी लोग 2014 के बाद से पेपर लीक में कहीं ना कहीं शामिल पाए गए उनको टर्मिनेट करो। सरकार ने वो भी मान लिया। उसके बाद उन्होंने मांग रखी कि जो अभी पेपर हुए हैं 2014 के बाद से, उन सब की इम्पार्शल जो है कि बिना किसी भेदभाव के जो है वो जांच हो। सरकार ने उस बात को भी मान लिया। फिर उसके बाद एस्पिरेंट्स कहते हैं कि अगर किसी एग्जाम में मैल प्रैक्टिसेस पाए जाते हैं तो उसको इमीडिएटली नल एंड वाइड जो है डिक्लेयर कर देना चाहिए। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी मांगे थी, लेकिन सरकार को माननी पड़ी। क्योंकि आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये चंद लोगों की भीड़ नहीं है। ये सब के सब जो युवा त्रस्त थे भ्रष्टाचार से, पेपर लीक से, वो बाहर आ गए। फिर युवा शेमी डिमांड अपनी रखते हैं कि कोई भी एग्जाम जो है वो नहीं होना चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। और सातवीं डिमांड उन्होंने साथ में रखी कि जब अभी एग्जाम होंगे, इसके लिए एसओपीज बनेंगे, जो प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं वो बनेंगे। उसमें 2 एस्पिरेंट्स को भी बिठाया जाए ताकि पता चले कि कैसे क्या हो रहा है। आठवीं डिमांड जो है एस्पिरेंट्स रखते हैं कि जो जस्टिस जो है वो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स को होनी चाहिए। उनका जो क्राइटेरिया है, आपने देखा होगा कैसे हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता है, कभी क्राइटेरिया कुछ होता है, कभी कुछ होता है। अपनी पॉलिटिकल जो बेनिफिट्स हैं उसको लेने के लिए क्राइटेरियाज बदल ले जाते हैं। तो वो ने कहा क्राइटेरिया स्ट्रीमलाइन हो। नौवीं डिमांड एस्पिरेंट्स ने रखी थी कि विस्ल ब्लोअर एक्ट जो है वो एनेक्ट हो वहां, ताकि कुछ लोग जो कि विस्ल ब्लोअर हो उनके कैश रिवार्ड भी मिले। आपको जानकर हैरानी होगी, जम्मू कश्मीर में ऐसा एक्ट है, बट वो फ्रेम किया ही नहीं है सही से। इसके अलावा 10वीं डिमांड रखी कि कोई भी एग्जाम नहीं होना चाहिए जब तक कि ये जो डिमांड्स पूरी नहीं होती, तब तक कोई एग्जाम नहीं होगा। और अगर ये सारी डिमांड्स पूरी नहीं होती, इसके साथ ही यूपीएससी को एंडोर्स किया जाए वहाँ अरुणाचल प्रदेश में। 11वीं डिमांड एस्पिरेंट्स ने रखी थी कि जो 3 मेंबर या 3 सदस्यीय जो कमेटी की रिपोर्ट थी अरुणाचल प्रदेश पेपर लीक हुआ उसको लेके, उस कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। 12वीं डिमांड जो है एस्पिरेंट्स ने रखी थी कि जो 3 ऑफिशियल्स पीएससी में भेजे हैं, अरुणाचल प्रदेश पीएससी में भेजे हैं सरकार ने, वो इमीडिएटली उनको कॉल बैक करो भाई, रिकॉल करो। सरकार ने वो भी मान लिया। और लास्ट में वो डिमांड रखते हैं कि अगर ये सारी डिमांड्स पूरी नहीं होती है, सरकार को 5 लाख रुपए हर एक एस्पिरेंट्स को देना पड़ेगा अगर वो फेल होती है ये डिमांड जो है एड्रेस करने में। अब देखिए, ये डिमांड्स को छोटी छोटी डिमांड्स नहीं थी। अब मैं पहली 3-4 डिमांड्स तो उसमें बहुत हैवी डिमांड्स थी। उन अधिकारियों को अरेस्ट करना जो वहां काम कर रहे थे, बिल्कुल करना बनता है, क्योंकि उनके रहते हुए वो सारा काम हुआ था, वो पेपर लीक हुए थे। उन लोगों को अरेस्ट करना जो कि पेपर लीक में शामिल थे, बिल्कुल ये जरूरी था, अच्छा था। हमारे यहां तो टर्मिनेशन तो दूर की बात है, उल्टा प्रमोशन दी थी। आज तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। लोग बाहर निकलते हैं तो सरकार को काम करना पड़ता है, और सरकार के कान के नीचे थपेड़े मारने पड़ते हैं, उसको सोई हुई सरकार को जगाना पड़ता है। कौन कहता है बाहर नहीं जा सकते? गुजरात में मैं देख रहा था, गुजरात में सरकार कानून लाने जा रही है जिसमें हैवी फाइन्स हैं। उसके अलावा भी वो सेम जैसे उत्तराखंड में एक कानून आया था, बिल्कुल उसी लहजे का वो कानून लेके आने वाले हैं।
हमारे यहाँ सरकार सोई है। और ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ न्यूज़ निकाल रहे हैं, कुछ मीटिंग करके डायरेक्शन दे रहे हैं कि कोई भी आती है एंटरटेन करो। कोई भी कंप्लेंट आती है पेपर लीक को लेके, भाई डीसी कब से पेपर कराने लग गए? पेपर लीक कौन कर रहा है? पेपर कंडक्ट करने के लिए तुमने एक बॉडी बनाई है, एक उसके लिए सबॉर्डिनेट उसके लिए बनाई है, और एक गैजेटेड पोस्ट के लिए बनाई है। एंटरटेन तो तब कोई कंप्लेंट करेगा जब तुम उसको ऊपर कार्रवाई करोगे। कार्रवाइयाँ तुम करते नहीं हो। और फिर सरकार, जब मीडिया के कुछ लोग जो सरकार से इतना भी सवाल नहीं करते कि भाई कानून क्यों नहीं लेके आते हो, सब जगह कानून आ रहा है तो तुम कानून क्यों नहीं लेके आते हो पेपर लीक को लेके, रोकने को लेके? उन पुराने अधिकारियों को तुम क्यों छोड़ रहे हो? उनको उल्टा तुम डिफेंड कर रहे हो कोर्ट में खड़े होके। पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिफेंड कर रहा है सरकारी अधिकारियों के उस भ्रष्टाचार को, जो जनता के हित में जिसको काम लेने थे वो अपने हित में, कुछ कंपनियों के हित में काम कर रहा है, और उसको डिफेंड कर रहा है कौन? हमारे अटॉर्नीज, जो सरकारी वकील जो है, जिनका ये जिम्मेदारी बनती है कि जनहित में काम करे जाएं और जनहित के कामों में बाधा ना पड़े। बड़े दुख की इस बात है, लेकिन फिर भी चलिए हम अपना देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ये आप सब लोगों को पता है। देख रहे हैं आप, ये जो स्क्रीन पे आप विजुअल देख रहे हैं, ये जीत हासिल होने की बाद की खुशी है। उनकी बात मांगे मानी गई हैं। जब उनकी मांगे मानी गई हैं तो एस्पिरेंट्स बाहर हैं। कम से कम इतना तो सुकून है इनको कि अब कार्रवाइयां होंगी। मेरी आप सबसे ये अपील है कि अपने हक को मांगने के लिए लड़ना सीखो, नहीं तो जो चल रहा है वही चलता रहेगा। धन्यवाद।